सुंदरपुर गांव से आधी रात को रमा का पूरा परिवार अपने गांव से दूर जा रहे थे। तभी वहां पे उन्हें एक बहुत ही प्यारी सी टुन्नी चिड़िया दिखाई देती है। वो लोग टुन्नी चिड़िया को देख के कहते हैं, अरे मेरी लाडो चिड़िया, तुम हमारे रास्ते से हट जाओ। मेरे पास तो अभी कुछ भी नहीं है जो कि मैं तुम्हें खाने के लिए दे दूं। हम लोग तो खुद परेशान हो चुके हैं और अपना जान देने जा रहे हैं। तभी वो चिड़िया देखते ही देखते उनके सामने अपने असली रूप में आ जाती है। वो एक भूतिया चिड़िया का रूप ले लेती है। वो गांव वाले जो रहते हैं, रमा का पूरा परिवार, उसे देख के घबरा जाता है। लाडो चिड़िया जिसे वो लोग कह रहे थे, वो एक भूतिया चिड़िया निकलती है। भूतिया चिड़िया उनसे कहती है, देखो मैं भी मर चुकी हूँ और मुझे बहुत अफसोस है मरने के बाद कि क्यों नहीं मैंने अपनी ज़िंदगी जी ली। हर लोग के ज़िंदगी में कष्ट होती है, परेशानियाँ होती हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम लोग अपना ज़िंदगी ख़त्म कर लें। रमा के परिवार वाले कहते हैं, तो हम क्या करें, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। हमें अपने बच्चे को पढ़ाना भी है और ना ही हमारे पास पैसे हैं और ना ही कोई मदद करता। तभी वो देखते ही देखते भूतिया चिड़िया एक इच्छाधारी नागिन बन जाती है। वो कहती है कि मैं मनोकामना तुम्हारी पूरी कर सकती हूँ, पर तुम लोग एक बार खुद पे भरोसा करके तो देखो। ऐसे कायरों की तरह क्यों भाग रहे हो गांव छोड़ के? और ये जान देने से क्या होगा? जान देने से हमें अपनी ज़िंदगी वापस नहीं आएगी और मरने के बाद तुम लोग कितने जन्मों तक यहाँ भटकते रहोगे। तुम लोग एक बार, एक दिन के लिए इस गांव से मेरे शक्तियों से गायब हो जाओ और फिर देखो जो गांव वाले तुम्हारी मदद नहीं करते थे, वो लोग तुम्हारे बारे में क्या क्या बातें करेंगे। जो लोग तुम पे कभी कभी हंसा करते थे, वो लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं। फिर तुम्हें देखना कितना अफसोस होगा। तुम लोग बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हें ये मौका मिल रहा है कि जीते जी तुम लोग एक बार मर के देख लो और फिर तुम लोग निर्णय ले लो। तुम लोगों की मैं अच्छा ही चाहती हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम लोग मरो नहीं, क्योंकि तुम लोग अच्छे दिल वाले हो और तुम्हारे नेक काम के चर्चे हमारे नागवंश में भी है। तुमने हमारे यहाँ आके बहुत से सांपों को दूध पिलाया है जब तुम्हारे पास पैसा रहा करते थे, और ये सारी परंपरा तुम्हारी खुद की नहीं, तुम्हारे बड़े बुजुर्ग तुम्हें दे गए हैं। इसलिए मैं खुद तुम्हें बचाने के लिए आई। मैं पहले तुम्हारे पास एक नादान चिड़िया के रूप में आई ताकि तुम लोग मुझे देख के भागो ना। अब तुम लोग के अंदर खौफ ही नहीं रहा ज़िंदगी का कि अब मरूं या फिर जिंदा रहूं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। वो इच्छाधारी नागिन रमा के पूरे परिवार को बहुत समझाने की कोशिश करती है और अपने जादुई शक्ति से उसके पूरे परिवार को गायब कर देती है और कहती है कि आज के बाद तुम लोग कल तक बिल्कुल नहीं दिखोगे। अगले दिन सारे गाँव वाले इकट्ठे हो जाते हैं और कहते हैं कि आज रमा बहन का घर बिल्कुल शांत शांत दिख रहा है। क्या हुआ, सारे घर वाले कहाँ चले गए हैं? वो लोग आपस में बात करते हैं। फिर वो लोग कहते हैं कि क्यों ना हम लोग उनके घर में जाके चेक करें। वो लोग फिर कहते हैं कि अरे घर से आवाज़ नहीं आ रहा है। बाहर से वो लोग आवाज़ देते हैं, रमा बहन, ओ रमा बहन कहाँ है? इतना देर हो गया, इतना देर तक तो आप कभी नहीं निकलती घर से। आप कहाँ हो? आप आ जाओ बाहर। जब अंदर से कुछ आवाज़ नहीं आता, तभी वो गांव वाले कहते हैं कि हमें उनके घर में जाके चेक करना चाहिए। खिड़की से जाके वो लोग चेक करते हैं तो उनके घर में भी कोई नहीं रहता। तब उसमें से कुछ गांव वाले रोते और कहते हैं, बेचारे अच्छे थे, मर गए। ये सारी बातें सोच के रमा लोग अब नहीं मरने का सोचती और अपनी ज़िंदगी बचा लेती है। ऐसी कहानी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर ले।